Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. बेटा डे 9 आ पहुंचा। डे 1 से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और आज डे 9 आ भी गया। इसी तरह ज़िंदगी भी ख़त्म होती चली जाएगी। खैर वो तो हम जज्बाती नहीं होते। डे 15 तक हम लोगों ने जाना है और डे 9 आज है। डे 8 पे हमने क्या पढ़ा? माजी से सबक तो हासिल किया जाता है ना, माजी को में जाया नहीं जा सकता, लेकिन माजी से सबक तो हासिल किया जा सकता है ना। अगर जाया जा सकता होता तो इंसान अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लेता, लेकिन वक्त वापस पलट कर नहीं आता। टाइम ऑलवेज ट्रेवल्स। अब आप इसके साथ ट्रैवल करेंगे, इसको अपने मुताबिक ट्रैवल करवाएंगे तो ठीक है, वरना आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे जैसे वक्त गुजर गया। खैर उसकी यादें तो हमारे पास होती हैं। डे 8 का ज़रा मुझे बताएं हमने क्या पढ़ा, उस याद से ज़रा बताएं मुझे। जी हाँ, वी डिस्कस्ड अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का सेकंड डे था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि पैराग्राफ राइटिंग की असाइनमेंट्स को चेक किया था। ठीक है, ऐसे ही है ना। असाइनमेंट्स को हम लोगों ने कवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव चेक्ड 28 असाइनमेंट्स, और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन असाइनमेंट्स को देखें और देखें कि आप भी इनमें से क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, ताकि आप अपनी इंश्योर करें अपनी सक्सेस को अच्छे अंदाज से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2 पार्ट्स में मुश्तमिल था, 30 मार्क्स का था, उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं, विद प्रैक्टिस कवर कर चुके हैं। मैं बता दूं 30 मार्क्स का पेपर हमारा हो चुका। फिर उसके बाद एक सेक्शन है वोकैबुलरी, जो कि 20 मार्क्स आपके कवर करता है, और मैंने उससे रिलेटेड आपको बताया हुआ है। बार बार कहता हूँ कि बेटा जो न्यू ज्वाइनर्स हैं या जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लाजमी कर दें। उस ग्रुप के अंदर जो आपका एक्सप्रेस बैच का है उसके अंदर मैसेज कर दें कि सर वोकैबुलरी के लिए जो आपकी वीडियोज़ हैं ज़रा वो शेयर कर दें, जो आपने MCQs के टेस्ट बनाए हुए हैं वो शेयर कर दें। तो आप लोग वो लाजमी मेरे से ले लिया कीजिएगा। तो वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है वो लाजमी याद रखें कि 3 चीज़ों को तो आपने याद करना ही करना है। एक है इडियम्स, दूसरा है सिनोनिम्स, और तीसरा है एंटोनिम्स। ठीक है, ये 3 सेक्शंस लाजमी कवर कीजिएगा। टोटल इसमें से आते हैं जो MCQs आते हैं वो 10 आते हैं, और 2 नंबर का एक MCQ होता है, इसलिए कितने मार्क्स बन गए? कितने बने जनाब? ये हो गए आपके 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मार्क्स ये हैं, 30 मार्क्स ये हैं, यानी 50 मार्क्स का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन कवर हो रहा है। 20 ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी जल्दी आप कवर करें। 30 मार्क्स जो हैं वो मैं पूरे करवा चुका। आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन की जानिब, और आज के दिन आपको सरेहान क्या करवाएंगे? हाय हाय, क्या करवाएंगे जनाब? आज के दिन का जो सेक्शन होगा, दिस इज आल्सो ऑफ 20 मार्क्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि जनाब याद रखें कि ये आना ही आना है तकरीबन। अच्छा, ये पोर्शन तो आना ही आना है, लेकिन इसमें 90% चांसेस होते हैं कि यही जो मैं करवाने जा रहा हूं वही आएगा। 90%। यू आर गेसिंग राइट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर राइटिंग। जनाब लेटर राइटिंग से रिलेटेड हम लोग अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, और लेटर राइटिंग से मुतल्लिक आज इंशाअल्लाह हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और 2 दिन हमने इसके ऊपर लगाने हैं। एक दिन मैं आपको तमाम लिख के तमाम लेटर्स की टाइप्स, फॉर्मेट्स और सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और दूसरा दिन जो होगा उस दिन आपकी असाइनमेंट चेक की जाएंगी। तो जनाब इंतज़ार किस बात का? स्टार्ट ना करें तो चलो करते हैं जनाब आगाज़। तो लेटर राइटिंग से मुतल्लिका मेरे भाइयों और बहनों, ये बात याद रख लें कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें या तो आपको आता है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ, या तो आपको आता है लेटर राइटिंग, लेटर लिखें, ठीक है। और लेटर राइटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपको। लेटर राइटिंग आता है तो उन 6 में से कोई एक टाइप से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, अगर लेटर राइटिंग नहीं आता तो इस लेटर राइटिंग की जगह पे आपको मेमो राइटिंग आ जाएगा। मेमो राइटिंग, भाई मेमो को कीजिए।
और अगर ये आता है ना मेमो राइटिंग, तो यकीन कीजिए कि आपकी चांदी हो गई। और आप, मैं एक बात बताता चलूं कि इसके आने के चांसेस, नो डाउट इसके आने के चांसेस जो है वो 5 से 7% होते हैं, लेकिन चांस है, पेपर में आया भी है, आया है, आता है। मेमो राइटिंग अगर आपका आ जाता है ना, तो जनाब आप लोग बड़े खुश और बड़े खुशकिस्मत इंसान हो गए, क्योंकि मेमो करना सबसे आसान है। और हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से कहा जाता है, ओ जी कुछ नहीं होता, मेमो नहीं आता, छाड़ दो छाड़ दो छाड़ दो, वो छाड़ दो, वो नहीं आंदा, मैं कह रहा ना नहीं आंदा, आता है। आपने नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा, अगर मेमो आपको नहीं आता, लेटर भी नहीं आता, तो जनाब आपको आ जाता है क्या, रिपोर्ट राइटिंग। ये रिपोर्ट राइटिंग लेटर राइटिंग और मेमो राइटिंग से भी मुश्किल है, इस वजह से कि इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन है सबसे आसान। मेमो से भी आसान है, लेटर से भी आसान है, लेकिन इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, आपको अगर रिपोर्ट राइटिंग आती है तो आपने इस रिपोर्ट राइटिंग में 35 से 40 मिनट्स तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इतनी देर इसमें सोचने का जो टाइम होगा वो तकरीबन जनाब 4 से लेकर 6 मिनट्स तक आपने लगाना है, ठीक है। आपने ये थॉट प्रोसेस प्लानिंग करनी है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, वट जो कुछ भी है। और मेमो राइटिंग जो है वो, उसमें तो मसला ही कोई नहीं जनाब, आपने 10 मिनट में यो फड़का के ये कर देना है, मसला ही कोई नहीं होना। लेकिन अगर बात करते हैं ना हम लोग रिपोर्ट राइटिंग की, तो उसमें हमें थोड़ा काम ज़्यादा लगता है। लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो लेटर राइटिंग की टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी टाइप से रिलेटेड आपसे लेटर पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये करना भी जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ कि ये जो लेटर राइटिंग है ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू मेमो एंड रिपोर्ट। ये याद रखें वही बात कि ये जो लेटर राइटिंग है ये आपके 20 मार्क्स का है। अच्छा, मेमो राइटिंग कितने मार्क्स का, ज़रा को मुझे बताएगा जी, को बताए। रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स ही, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखें। अच्छा, अब लेटर राइटिंग से मुतल्लिका मैं बातों को ज़रा और आगे बढ़ाना चाहूँगा और डिस्कशन आगे मज़ीद लेके जाना चाहूँगा। याद रखिएगा कि लेटर राइटिंग जो है ना वो आपके सामने 2 तरह से पेश की जाएगी, 2 तरह से। अब वो 2 तरह कौन कौन से होंगे, ज़रा उन तरह के ऊपर बात कर लेते हैं। एक सेक्शन होगा जनाब 10 मार्क्स और फिर दोबारा 10 मार्क्स, ठीक है। ये क्या बात हुई, बताता हूँ। 10 मार्क्स जो ए पोर्शन होगा उसके अंदर एक ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट क्या है कि आपके सामने ऑलरेडी एक पैटर्न लिखा होगा जिसमें सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस होगा, सब्जेक्ट होगा या वट एवर बॉडी, और इसके बाद कंक्लूजन एंड तक। और कहा जाएगा कि ये नज़र आ रहा है आपको, आप कहेंगे हाँ आ रहा है नज़र, बताएं क्या करना है। तो आपको कहा जाएगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप इसमें से हमें कोई सी 8 मिस्टेक्स जो हैं वो बता दें, वो क्या है। कम भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 8 भी हो सकती हैं। इनमें से बताया जी 8 गलतियां कौन कौन सी हैं, और नीचे फिर वो लिखा होगा 1 2 3 4 5, लाइन 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 लाइन। आपने बताना होगा जनाब सेंडर एड्रेस रॉन्ग है, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसी तरह ये टाइटल नहीं लिखा हुआ, या वट एवर जो कुछ भी बनता है। बॉडी पैराग्राफ जो है वो भी सही तरह से फॉलो नहीं हुए, और एंड पे जो है वो सैल्यूटेशन वगैरह सही नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे ऐसे होंगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान जो है वो लाजमी रखना है, देखना है इसको। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको, कोई इसमें मसला। ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें सिर्फ आपने गलतियां बता देनी है, ये आपके 10 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने में आपकी मदद करेगा। मज़ा आ जाएगा। अगर लेटर राइटिंग का पैटर्न पता होगा ना तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगला सवाल जो बी पार्ट है, इसके अंदर आपको कहा जाएगा और ये ड्राफ्ट की देखा आपने, आप कहेंगे जी देखा। अच्छा, मिस्टेक्स भी निकालनी है, जी जी निकालनी है। अब आपने ड्राफ्ट भी देख लिया, मिस्टेक भी निकालनी, सारे काम कर लिए, तो एक और काम कर लो। क्या करना है जी, अब इसको सही करके लिख दो। जो गलतियां थी ना उन गलतियों को ख़त्म करके सही करके लिख दो। तो वो जो बॉडी लिखी हुई है, जो कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, जो गलतियां हैं उनको सही करके आपने जनाब उसको न्यू ड्राफ्ट करके लिख देना है, न्यू लेटर लिखना है, और उस लेटर के अंदर जो गलतियां हैं उन गलतियों से पाक आपने लेटर को लिख देना है। तो जनाब आपका ये जो लेटर राइटिंग का 10 नंबर का अगला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इसके अंदर कोई सवाल
सवाल कोई है पूछ लीजिएगा, मसले ही कोई नहीं, सरेहान आपके पास है। अच्छा, तो ये 10-10 नंबर के ये 2 सेक्शंस इस तरह आएंगे और वो 20 नंबर का आपका एक लेटर राइटिंग का सेक्शन बनेगा। अच्छा, इसके बरक्स दूसरी बात करते हैं जी, दूसरी बात करते हैं। मैं ज़रा इन भाई साहब को, इन महाशय को, ये जो है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा जी प्लीज़, सॉरी, ये जो हमारे पास महाशय है ना, ये दूसरे वाले, इनको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि हम जो है ना वो कर पाएँ। दूसरा क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। उस स्टेटमेंट में कोई सी 6 टाइप्स में से एक टाइप का लेटर होगा, 6 टाइप्स में से एक टाइप का। वो कौन सी 6 टाइप्स है बताता हूँ, रुको जरा शब्द करो, अभी बस मैं ये आपको बता रहा हूँ, इधर देखते हैं। स्टेटमेंट है जी, 6 टाइप से रिलेटेड किसी एक लेटर से मुतल्लिक आपको कहा गया होगा। आपने क्या करना है, नीचे पूरा बॉक्स बना हुआ है, आपने क्या करना है, उस लेटर को पैटर्न के तहत जो आपको दिया हुआ है कंप्लीट करके सारे का सारा A to Z लिखना है। और इस सेक्शन के आपको कितने मार्क्स होंगे जनाब, 20 मार्क्स। कोई क्वेश्चन, कोई इशू बता दें, नहीं है जी कोई मसला, पक्की गल है, अगे बढ़िए, पक्की गल है। एक नज़र देख लें, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट देता हूँ, आप जल्दी से एक नज़र इसे देख लें, क्योंकि मसला अगर है भी है माइंड में तो वो कवर हो जाएगा। जल्दी देख लें, जल्दी, शाबाश। देख लें, देख लें, क्वेश्चन है तो साथ ही आप वो टाइप कर दें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसको देख के तो आपको साथ रिप्लाई दे दूंगा। जी तो भाइयों डन, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम लोग गेम को ज़रा आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ लेटर्स की और उनके पैटर्न्स। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहली बात, एक टाइप है जिसे कहते हैं बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर, और इसके आने के चांसेस 70% कि यही आएगा उन टाइप्स में, बिजनेस लेटर्स, ठीक है। बिजनेस लेटर के बाद अगला टॉपिक है सेमी ऑफिशियल, या जिसे कहते हैं लेटर टू एडिटर। और एडिटर कौन होता है, जो किसी न्यूज़पेपर को चला रहा होता है। तो न्यूज़पेपर के एडिटर को कोई लेटर लिखा जाता है या सेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है, जिसके अंदर आपने फुल ऑफिशियल बिहेवियर जो है ना वो शो नहीं किया जा रहा होता, किसी बाद में कोई कुछ जो है ना वो करनी होती है डिस्कशन, तो आप एक सेमी ऑफिशियल लेटर लिखते हो, फुल ऑफिशियल नहीं होता वो, ठीक है। तो ये एक टाइप आ गई। उसके बाद अगली टाइप की बात करते हैं, दैट इज़ सोशल लेटर। सोशल, समाजी। सोशल का मतलब क्या है, समाजी। जरा मैं इतने अच्छे अंदाज से मतलब एक एक वर्ड को करवा के इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको वंस फॉर ऑल ये मसला ख़त्म हो जाए, लेटर राइटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए आपकी वंस फॉर ऑल। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि प्रॉब्लम्स ना रहें आपके लिए और आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएँ। सोशल लेटर्स जो होते हैं इनमें यानी बहुत ही कॉमन है, आपने लेटर लिखना होता है अपने फ्रेंड को, फादर को, ठीक है, फिर उसके बाद मदर को लिखा जा सकता है, ठीक है, सिस्टर को लिखा जा सकता है, ब्रदर को लिखा जा सकता है, ठीक है, वॉटएवर जो भी सोशल रिलेशंस हैं आप उनको लिख सकते हैं लेटर, ठीक है। तो ये होता है जनाब सोशल लेटर। 4th टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ परसुएसिव लेटर, यानी जिसमें आप क्या किसी गवर्नमेंट को, ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें, ट्रैफिक को आप लिख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है, आप लिख रहे हैं जनाब मिसाल के तौर पर वासा को, फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हैं FIA को, ठीक है, कोई भी इदारा हो सकता है। तो गवर्नमेंट, लेटर टू गवर्नमेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे होते हैं, ठीक है, और इसे परसुएसिव, परसुएड करना, किसी चीज पर कायल करना, किसी चीज के ऊपर उनको बार बार बताना कि यू हैव टू डू दिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस पे अंडरस्टैंड कीजिए। अवाम बड़ी परेशान है इस बात को लेकर, इस किस्म की बातें, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड परसुएसिव लेटर्स, ठीक है। अच्छा, परसुएसिव लेटर ये नंबर 4 टाइप हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सर्कुलर्स।
अब सर्कुलर्स क्या होते हैं, बस छोटे छोटे सादा अल्फाज में बता दूं कि एक ही बात है, एक ही स्टेटमेंट है, और अपने इदारे में, या अब जो है वो मॉडर्न वे ये हो गया कि आप अपने इदारे के अलावा तमाम दूसरे इदारों में भी, मुख्तलिफ जगहों में भी एक बात, एक तहरीर भेजते हैं जो सबके लिए होती है। ज़्यादातर 90% तो ये है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब मॉडर्न वे ये आ गया कि आप इन सर्कुलर्स को दूसरे वे में भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समझे दावतनामा है, तो दावतनामा एक ही लिखा जाता है और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो ये सर्कुलर्स ही तो कहलाते हैं। कोई एक मैसेज है जिसे तमाम जगहों में आपने जनाब सर्कुलेट करवाना है, तो ये क्या कहलाता है, सर्कुलर्स कहलाता है। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और इंक्वायरी लेटर होता है जिसमें आपने कुछ इंक्वायर करना है, फॉलोअप लेना है, इंक्वायर करना है। वो जनाब मैंने पखे कहे थे, आपको अभी तक आए नहीं है। और जनाब मैं पंप कहे सन पंप नहीं है, और ट्रैक्टर कहे सन ट्रैक्टर नहीं आए अभी तक। भाई क्या कर रहे हो आप, ये आनी चाहिए थी चीज़ें, मुझे अभी तक मिली नहीं है, एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। तो ये सारे कहलाते हैं इंक्वायर करना, पूछना या दरियाफ्त करना कि पाइन की कीता जे, मैंने काम आपको कहा था, उस काम से रिलेटेड अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बताएं क्यों नहीं हुआ। तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इंक्वायरी लेटर्स। आप इनको इंक्वायरी लेटर्स का नाम देते हैं। तो जनाब वाला, अब हम एक एक करके लेटर्स की टाइप को देखते हैं। और बल्कि मैं वापस आऊँगा, पर्दे महाशय वापस आए, वापस आए, आजा 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 आजा, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ज़रा इसको जल्दी से एक नज़र देखें आप। पहले 1 मिनट का टाइम है, इसको देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी देखें, जल्दी, शाबाश। देख लें देख लें देख लें भाई, देख लें, कोई इशू फ़ौरन मैसेज करें, मसला ही कोई नहीं। बिकॉज ये एक्सप्रेस बैच है, दिस इज़ फ्री फॉर एवरीवन, रिवीजन बैच है, फ्री फॉर एवरीवन, सो यू हैव टू डू दिस। आप पूछ सकते हैं कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो। अच्छा, मैंने स्लाइड्स को वैसे इस अंदाज से बनाया है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कि आप ये ना कहें कि वर्ड छोटे हैं, सही नज़र नहीं आ रहे। और मैंने ये भी कर दिया कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैंने थोड़ा सा डल कर दिया वाइट से, ताकि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे उम्मीद है कि नहीं आ रही होगी। अगर कोई ऐसी बात है कोई कि बाकी नज़र नहीं आता या वट एवर कुछ ऐसा, तो आप लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अगली स्लाइड में मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो जनाबे वाला, आइए अब बढ़ते हैं, दोबारा पर्दे जो है ना वो हटा देते हैं, और अब डिस्कस करते हैं अबाउट बिजनेस लेटर्स। आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो बिजनेस लेटर्स है ना, पेपर में कितने % आने के चांसेस हैं, बताएं मुझे। 60%? मैंने कहा था कि 70% चांसेस हैं इसके आने के। तो जिन्होंने 70% बोला, वेरी गुड, फंटेस्टिक। तो जनाब अब बात करते हैं बिजनेस लेटर्स। पहले तो एक बात याद रखिए कि बिजनेस लेटर में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आपके सामने बड़ी सी आती है, ठीक है, वो मैं अभी आपको सारे दूंगा, आप परेशान ना होइएगा। स्टेटमेंट आती है बड़ी सी, ओ सॉरी, ओ रुक, ओ सबर, स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने क्या करना होता है कि उस लेटर के पैटर्न को फॉलो करना होता है। अब ये पैटर्न जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपने इस पैटर्न को माइंड में रखना है। अच्छा, एक सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि सर आपने यहाँ पे पहले लिखवाएंगे सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट। अगर सेंडर एड्रेस दिया ही नहीं है बिज़नेस लेटर में, तो जनाब आप उसे ना लिखें, क्योंकि ये फिर कंफर्म बिजनेस लेटर नहीं है। जो कंफर्म बिजनेस लेटर होता है उसमें सेंडर रिसीवर दोनों की बात की गई होती है, तो फिर ये सेमी ऑफिशियल के कैटेगरी में आ जाता है। खैर, तो सेंडर एड्रेस सबसे पहले, और सेंडर एड्रेस में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिखना है, और इसी साइड पे, पेपर की लेफ़्ट साइड पे ही अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर नाम वहाँ पे दिया हुआ है अरबाब साहब, अरबाब गुलाम नबी। डेजिग्नेशन क्या है जी, ये CEO हैं, CEO, ठीक है।
कंपनी कौन सी है, मैं कहता हूँ जी वाइज ब्रदर्स, ठीक है। एड्रेस क्या है, मैं कहता हूँ जी 8 औरंगजेब ब्लॉक, फैसल टाउन, ये यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी डेजिग्नेशन की बात, एड्रेस पूरा है ना, तो एड्रेस को आप थोड़ा सा इस तरह लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये औरंगजेब ब्लॉक कॉमा अब लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉडर्न जो लेटर्स है ना उनके अंदर अब हम कॉमा वगैरह जो है ना वो ना भी लगाएं, मसला कोई नहीं, ख़ास तौर पे एंड पे, मैंने ये दरमियान में नहीं कहा। 8 औरंगजेब ब्लॉक, फिर मैं कहता हूँ जनाब फैसल टाउन, अच्छा फैसल टाउन इलाका है, शहर कौन सा है, लाहौर, तो लो जी लाहौर मैंने लिख दिया, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। सेंडर एड्रेस, अगर सेंडर एड्रेस आपको के अंदर नाम दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है, कंपनी दी हुई है, एड्रेस नहीं दिया तो आप एड्रेस ना लिखें, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा फ़र्ज़ करते हैं कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखा होता है कि यू मे एज्यूम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आप एज्यूम की बारी आई तो फिर आप सब कुछ लिखेंगे, फिर आप नहीं छोड़ेंगे, फिर आप नाम की जगह नाम भी नहीं है तो ABC लिख देंगे, एड्रेस में भी कुछ इसी तरह आप डाल देंगे सारा, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जब फ़र्ज़ करें नाम है, डेजिग्नेशन है, कंपनी है, एड्रेस नहीं है, तो आप देखेंगे रिसीवर एड्रेस में कहीं पर एड्रेस लिखा होगा कि आपने किसको लिखना है, तो आप उसी को ऊपर जो है वो कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज करके, एड्रेस थोड़ा चेंज करके, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने डेट दरमियान में लिखनी होती है, और डेट का पैटर्न क्या है, मैं पैटर्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। फिर आपने रेफरेंस नंबर लिखना होता है, चलो मैं आज साथ डिस्कस कर ही देता हूँ ताकि ये हमें जो है ना वो साथ साथ काम चलता रहे। अच्छा जो होती है ना हमारे पास डेट, उसमें आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब हम डेट लिख रहे होते हैं ना उसमें सबसे एंड पे आपने ईयर का नाम लिखना होता है, ईयर लिखना होता है 2024। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास मंथ की बारी आती है, या मंथ आप अगर पहले लिखेंगे, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर फरवरी, कोई भी मैं लिखता हूँ फरवरी कॉमा, या इधर नाम भी लिखें कॉमा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप फरवरी 8, फिर उसके बाद कॉमा और 2024, ठीक है। इसी तरह ये आप कॉमा नहीं यहाँ पे स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, और दूसरा तरीका आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ये हो सकता है 8 फरवरी कॉमा 2024, जो ईयर होता है ना आपने उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। दरमियान अब इनको आपस में टाइम को चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 8 है तो फिर 0 इससे पहले लाजमी लगाएं, इसी तरह ये 8 है तो इससे पहले 0 लगा दें, तो ये एक अच्छा ऑफिशियल वे होता है। रेफरेंस नंबर के लिए बड़ा ही आसान सा काम, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने जब रेफरेंस लिखना है ना तो आपने लिखना है AB, ठीक है। बल्कि नहीं, मैं बच्चों को बड़ा मज़ेदार बताता होता हूँ इसके लिए, बड़ी शानदार किस्म की, रुकिए पेन आया, मैं कहता होता हूँ बच्चों को कि आप क्या करें 007 जेम्स बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद क्या आप करें, आप ये लिखने के बाद साथ फरवरी है तो आप सिंपल F लिख लें, या कोई भी अगर मंथ है आप वो लिख लें, फिर उसके बाद आप साथ इसमें एंड पे 24 है तो 24 ये लिख दें। कोई भी रेफरेंस नंबर जो है वो आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो कवर हो सकता है, बस बताने के लिए होता ही है। अच्छा रेफरेंस नंबर के बाद आपने क्या करना होता है, रिसीवर एड्रेस लिखना होता है। अच्छा ये जो मैंने सेंडर एड्रेस लिखा, टाइटल दिया, आपने पेपर में जब लिख रहे होंगे तो आपने ये टाइटल बिल्कुल नहीं देना, ये बात याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बातें हमें पता है, यकीन कीजिए बहुत सौ को नहीं पता, 70-80% बच्चों को नहीं पता। और अगर आपको यकीन करें पता है तो ये अच्छी बात है, तो आप ज़रा सुन लें, हो सकता है कुछ और भी आपको समझने में और अंडरस्टैंड करने में मदद मिल जाए, तो इसलिए चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। रिसीवर एड्रेस की बात करते हैं तो वही आपने नेम लिखना है, उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है, कंपनी, और फिर उसके बाद एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी? एक नज़र देख लें, 1 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, जल्दी से देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी देख लें, शाबाश। जी देख लिया आप सब ने?
जी यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं से फिर आपने आगे जाते हुए क्या करना है, सब्जेक्ट का टाइटल देना है। सो बॉक्स तो मैंने इसलिए बनाया कि आपके लिए आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाजमी टाइटल देना है, उसके बाद कॉलन का निशान, ठीक है। फिर ये नहीं लिखना राइट अ लेटर टू दिस, ये नहीं, आप फिर ये लिखेंगे इंक्वायरी है या वट एवर जो कुछ भी है, अ लेटर ऑन, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखता है। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपने सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सलाम दुआ। अच्छा सलाम दुआ में क्या करेंगे, अगर कोई सीनियर है आपका उनके साथ ऑफिशियल रिलेशन है तो आप उनको क्या यूज़ करेंगे, मिस्टर, ठीक है। और जो भी उनका नाम है आप उस नाम को के साथ उनको पुकारेंगे, मिस्टर अरबाब या वट एवर जो भी नाम है उनका, ठीक है। आप ये कहेंगे। अच्छा अगर फीमेल हैं तो आपको नहीं पता, अगर वो आपको पता है कि वो बैचलर हैं तो आप लिखेंगे मिस, अगर आपको पता है कि वो उनकी शादी हुई है तो आप लिखेंगे मिसेस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि उनकी जनाब वो कुंवारी हैं या क्या है वट एवर, तो यानी वो अब शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, आपको नहीं पता इस बारे में, तो फिर आप उसके लिए सिंपल सा काम क्या कर दें, आप MS लिख दें, ठीक है। अच्छा अगर आपको किसी के जेंडर का ही ना पता हो तो फिर क्या करेंगे कि ये बंदा है कि बुढ़ी है, जैसे शबान है, कुछ शबान कहते हैं जी वो लड़कियों का नाम है या वट एवर जो भी, तो उस सूरत में आप क्या यूज़ कर देंगे, डियर का वर्ड यूज़ कर दें, ठीक है। आप डियर के बाद उनका वो नाम लिख लें, आगे कॉमा वगैरह कोई चीज़ डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा आपने यहाँ पे लिख दिया, मैं कहता हूँ मिसाल कहता हूँ मिस्टर अरबाब, तो कि मैं रेज कर दूँ इसे, मिस्टर अरबाब, ठीक है। उसके बाद आपने अगला क्या काम करना है, नेक्स्ट आपका ये होगा फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा हमेशा लेटर के आपने 3 पैराग्राफ्स करने हैं। पहले के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे के अंदर आपने मेन जो इशू आपका है आपने उसके ऊपर बात करनी है, और एंड पे कंक्लूजन की तरफ जाना है। और कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 वर्ड्स, या अगर बहुत ही ऊपर आप छलांग लगाएं तो 100 वर्ड्स तक ले जाएं, उससे ऊपर ना लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मिनिमम आपने याद रखना है कि 70+ वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं, 70+ वर्ड्स तीनों के लिए। अब अगर स्टार्ट है तो फिर आप ये कहेंगे मिस्टर बाब को आप लिखने हैं, आपका नाम मिसाल के तौर पे फैज़ है, ठीक है, तो आप कहें माय नेम इज़ फैज़ रसूल, आई एम, जो भी आपकी रेजिग्नेशन है, CEO ऑफ, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखें, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट माई कंपनी रेपुटेशन इन, जो भी आपकी कंपनी की रेपुटेशन है वो लिख दें। बस ये आपका जनाब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन कवर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में मेन इशू की बात करनी है, ठीक है। तो हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी ये करती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, जो भी आपकी बातें हैं वो सारी आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद एंड पे आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको सारा डिस्कशन जो है वो बता दूंगा, अभी आपने बस ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा जब आपने ये काम कर लिया, मैं इसे ज़रा रेज कर लूँ, अच्छा जब आपने कंक्लूजन तक लिख लिया तो फिर आपने क्लोज़ की तरफ जाना है। क्लोज़ में आपने एक बात का ज़रा ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे देख लूँ, क्लोज़ में क्या करेंगे कि आपका जो भी नाम है, नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे योर्स ट्रूली। T आप इसमें जो है वो कैपिटल लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। स्मॉल भी कई जगहों पे लिखा गया, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि आप कैपिटल लिखें, तो इसलिए मैं अरेज करके इसको कैपिटल ही दोबारा लिख रहा हूँ। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इसको कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। योर्स ट्रूली, आगे कुछ कॉमा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आपका पूरा नाम है, मिसाल के तौर पे फैज़ रसूल, तो आप लिखेंगे फैज़, ठीक है। इसे बोल्ड करेंगे, Ctrl+B से करेंगे बोल्ड, ये बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दबाएंगे Ctrl+I, जिसे कहते हैं इटैलिक, आई फॉर इंक,
इटैलिक ये करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो ये सिग्नेचर हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना फैज़ रसूल। और फिर उसके बाद आप एंड पे क्या लिखेंगे, अपना नाम, पूरा नाम लिख देंगे जो क्या है, फैज़ रसूल। ठीक है। और फिर नीचे आप अपनी डेजिग्नेशन को लिख देंगे, वट एवर योर डेजिग्नेशन क्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे द सीईओ, द सीईओ। और नीचे आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है जनाब, ये बात समझ आ गई आपको, कोई इसमें इशू? इसको भी ज़रा जल्दी से एक नज़र देख लीजिए, जल्दी देखें, शाबाश, 1 मिनट में देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, डन है। आइए अब ज़रा नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड टाइप की जानिब, एंड दैट इज़ अबाउट सेमी ऑफिशियल या लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर मैंने पहले बताया कि ये लिखा जाता है किसको, न्यूज़पेपर वाले को। तो इस वजह से आपने इसका लाजमी अपने माइंड में ध्यान रखना है कि लेटर टू एडिटर मतलब किसी न्यूज़पेपर में किसी एडिटर को लेटर लिखा जा रहा है, ज़्यादातर यही आता होता है। या जिसके अंदर जो है वो सेंडर एड्रेस नहीं है, रिसीवर एड्रेस नहीं है, ये वो, तो आप उसे सेमी ऑफिशियल की कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, आपने सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस में वही है, नेम है, डेजिग्नेशन है, कंपनी है और फिर एड्रेस है। फिर उसके बाद आप डेट लिखते हैं, डेट का भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। फिर उसके बाद आप लिखते होते हैं जनाब रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में भी वही है, नेम है, डेजिग्नेशन है, कंपनी का नाम है और फिर एड्रेस है। यानी दोबारा सुन लें, सेंडर एड्रेस, ये टाइटल बिल्कुल नहीं देना, ये टाइटल बिल्कुल नहीं देना, ये टाइटल बिल्कुल नहीं देना। डेट है तो सिर्फ डेट लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस है तो इन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेंडर एड्रेस ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है। फिर जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे वही सिलसिला के सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सलाम दुआ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, एंड पे क्लोज आप करेंगे, अपना नाम लिखेंगे जो आपका नाम है उसमें आपने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये सेमी ऑफिशियल के अंदर क्लोज में क्या किया, योर्स ट्रूली और नीचे नाम वगैरह, मैंने कोई सिग्नेचर और डेजिग्नेशन वगैरह की बात नहीं की। सिग्नेचर और डेजिग्नेशन की बात मैंने यहाँ पर नहीं की है। तो यहाँ पर हमारा लेटर टू एडिटर इख्तिताम को पहुँचता है। थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट थर्ड टाइप इज़ एक्चुअली सोशल लेटर। मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसमें आपने किसी फ्रेंड को लिखना है, किसी ब्रदर को लिखना है, अपनी सिस्टर को लिखना है, अपनी नेबर को लिखना है, whomsoever you want to write down, आप उसमें सोशल का इस्तेमाल करते हैं। सोशल, समाजी, ठीक है, रिलेशंस इन द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड एक्चुअली सोशल रिलेशंस। ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले डेट आएगी, कोई सेंडर एड्रेस नहीं है। ठीक है, आप इसका ध्यान सबसे पहले करें। फिर उसके बाद हाँ जी, रिसीवर एड्रेस इज़ मैंडेटरी। आपने रिसीवर एड्रेस लिखना है जी, रिसीव करने वाले का एड्रेस क्या है, रिसीव करने वाले का, रिसीवर से रिसीव करने वाले का, और आपने सिर्फ उसका एड्रेस लिख देना, कोई नाम वगैरह लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सलाम दुआ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, क्लोज करेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री, वहाँ पे आप सिर्फ नाम लिखेंगे, एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम हेयर। जल्दी से इसको भी एक नज़र देख लें, जल्दी देख लें, जल्दी 1 मिनट में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये वाली कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वैसे तो वो दूसरे सेमी ऑफिशियल और बिज़नेस में क्या था कि आप डायरेक्ट करते होते थे बात सलाम दुआ लेके बात। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने हेल्थ का भी इंक्वायर करना है। ठीक है। आप कहेंगे कि हेलो और माई नेम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सी बात सोशल है एंड वो आपको जानते हैं। तो आप कहेंगे जी हाउ आर यू। ठीक है। आगे आप ये कह सकते हैं आई होप
you are fine and enjoying your great health। ठीक है, ये आप इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेन इशू या मेन पॉइंट की तरफ आप आएंगे, जो भी आपने डिस्कशन करनी है वहाँ से शुरू करेंगे और फिर आप कहाँ पे आएंगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन के बाद क्लोज करेंगे योर्स ट्रूली वट एवर जो भी है। फिर नाम आप लिखेंगे अपना, सिग्नेचर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उसको नहीं लिखना, और दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर। इसको भी एक नज़र देख लें, जल्दी से देख लिया हुआ है, बल्कि पहले से देख लिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, फोर्थ टाइप, एंड दैट इज़ परसुएसिव लेटर या लेटर टू गवर्नमेंट। इसकी बात किए देते हैं तो जनाब सबसे पहले डेट आएगी। डेट के बाद आप क्या करेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर के एड्रेस के बाद आप एड्रेस अपना लिखेंगे। फिर उसके बाद वही सिलसिला जो पीछे हमने डिस्कस किया था, कि देखिए ना पीछे भी हमने यही पढ़ा था ना, जो हमारा सोशल लेटर था, डेट था, रिसीवर एड्रेस, एड्रेस था। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आती है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद आपने पैराग्राफ लिखने हैं। अच्छा, पीछे वाले में सब्जेक्ट का जो सेक्शन है, अगर उसको देखा जाए, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो चीज़ें याद रहें, कि सब्जेक्ट का जो सेक्शन था वो सोशल लेटर में हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का को यहाँ पे मेंशन किया है जब लेटर टू गवर्नमेंट के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ऑफिशियल एक वे आ जाता है थोड़ा सा। फिर सैल्यूटेशन है, पैराग्राफ है, उसके बाद क्लोज है, क्लोज के बाद आपका नाम है, और नाम के बाद आप अपना डेजिग्नेशन लिखें। अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है, ये अच्छी बात है, अगर वहाँ पे बताया भी हुआ है तो। अच्छा, आगे आएँ। परसुएसिव लेटर के बाद सर्कुलर्स, मैंने वही बताया कि जिसमें सबको लिखा जाता है। डेट आएगी, रेफरेंस नंबर आएगा, रिसीवर एड्रेस आएगा, ऑल एम्प्लॉयज़ का ई कैपिटल आएगा जी, ई कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह ये है फाइनेंस डिवीजन, तो डिवीजन का डी कैपिटल आएगा, EMEA रीजन का आर कैपिटल आएगा। ये ध्यान लाजमी आप लोगों ने करना है कि हर लेटर का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट को आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन की बात आती है, सैल्यूटेशन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज की तरफ जाना है, सिग्नेचर अपने यहाँ पे लिखने हैं, अपना नाम लिखना है, और फिर उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिखना है। ये सर्कुलर का एक पैटर्न है जो कि आपके सामने आ गया। इसमें सब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ तो ठीक है, ना लिखें, कोई बात नहीं, इसमें क्या मसला है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर्स के बाद हमारे पास आता है जनाब इंक्वायरी लेटर या फॉलो अप लेटर्स, एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट टाइप ऑफ द लेटर। तो इंक्वायरी लेटर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर उसके बाद टीम मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, फिर जिसको भी यानी आप फॉलोअप लिख रहे हैं ना लेटर, वट एवर जो भी है, रिसीवर एड्रेस आप वहाँ पे लिखेंगे, जिसको लिख रहे हैं उसकी बात, फिर उसके यानी जिसको लिख रहे हैं वो पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, इंक्वायरी करना है ना जिससे कंपनी से। फिर उसके बाद उसको क्या है, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है आप वो लिख लेंगे, यानी ओ सॉरी, जिसको लिख रहे हैं आप पर्सन, टीम मैनेजर है वो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कौन सा उनका वो डिपार्टमेंट है वो आप लिखें, उसके ऊपर बात करेंगे आप। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन की बात आएगी, सैल्यूटेशन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, वही साहब। फिर उसके बाद आप क्लोज की तरफ बढ़ेंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, डेजिग्नेशन की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इंक्वायरी लेटर हो गया जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। तो टोटल हमारे 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, 6 टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और इनके ऊपर मैंने डिस्कशन किया। अच्छा, जाते जाते अभी चूँकि फर्स्ट सेशन को ख़त्म करते हुए मैं चाहूँगा कि कुछ लेटर्स आपके सामने मैं शो करूँ, जिनको देखकर आप मुझे बताएं कि ये वाले लेटर की टाइप है, ये वाले लेटर की टाइप है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको देख के सही तरीके से मुझे बता पाएंगे, उम्मीद यही है। तो ये मेरे पास टोटल जो आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, दे आर 20 असाइनमेंट्स, और हर असाइनमेंट के अंदर जो है लेटर है एक एक। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ जो पहले मैं पकड़ता हूँ लेटर नंबर 6, तो मुझे को बताएगा आप में से ये कौन सा है लेटर, कौन सी टाइप है।
जी, मैंने वो वही क्या किया होता है सबसे पहले कि मैंने ना इसके अंदर रूल्स लिख दिए हैं कि आपके पास 20 मिनट्स हैं जिसके अंदर आपने ये असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है असाइनमेंट को, और हर टेंस मिस्टेक में आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 50 टाइम्स एक पेज पे, और अपनी इंप्रूवमेंट मुझे शेयर करनी होगी। जो मेरे फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स हैं या चाहे कोई मेरे वो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लास के, तो उन सबको ये मैं असाइनमेंट भेजते हुए कहता हूँ कि आपने इस प्रोसीजर से करना है। रूल्स आप ज़रा पढ़ लें, ये अच्छा होगा कि आपको जहन में होना चाहिए। जी, अब लेटर की असाइनमेंट नंबर 6 है आपके लिए, और उसमें क्या है ज़रा देखें जी। टेक ट्रेंड्स, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। ऊपर देखें उन्होंने कंपनी का नाम दे दिया, उस्मान अली, उसके जाहिर सी बात है कोई कुछ ना कुछ तो होंगे। राइट अ लेटर टू MS, अब MS लिखा है, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता कि ये शादीशुदा या नहीं है। MS आयशा महमूद, द प्रोक्योरमेंट मैनेजर एट गैजेट गैलेक्सी। अब देखिए वो बताया हुआ, इंट्रोड्यूसिंग टेक ट्रेंड्स एंड प्रपोजिंग कोलेबोरेशन थ्रू शो केसिंग कटिंग एज टेक। तो इसका मतलब ये है कि आपने इंट्रोड्यूस करवाना, ये फॉलोअप तो नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑफिशियल वे का यहाँ पे अंदेशा यहाँ पे हमें नज़र आता है कि सेंडर के बारे में भी बताया हुआ है, रिसीवर के बारे में बताया हुआ है। एड्रेस अगर नहीं है तो ठीक है, आप ना लिखें, जो है वो तो आप लिखें और उसके मुताबिक आप चलें। तो ये वाले लेटर की टाइप कौन सी टाइप होगी? अब सवाल मेरा आपसे ये है बस छोटा सा, जी बताएं मुझे। दसो और दसो ज़ालमो, ये बिज़नेस लेटर के सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। बिज़नेस लेटर आप इसे डील कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास आएगा, इसका पैटर्न को जो है वो लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। चलो इसी तरह एक और ज़रा देख लेते हैं ताकि हमें पता चले। मैं आता हूँ जनाब नंबर 10 पे। तो नंबर 10 ये रहा। 20 मिनट्स हैं सॉल्व करने के लिए इस असाइनमेंट्स को, वट एवर जो भी है। असाइनमेंट आपके सामने ये रही। स्वीट बेकर्स की चेन ऑफ बेकर्स है, स्वीट आउटलेट इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। इट आल्सो सर्व कस्टमर्स ऑर्डर्स बुक्ड थ्रू इट्स वेबसाइट। द वेबसाइट इज होस्टेड बाय वेबशोर whose official office is situated at G100 MB area, Islamabad. For the past couple of months, SB's website is experiencing frequent downtime due to issues at the, मैं इसको pause कर लूँ, due to issues at the WS end. Despite several complaints to the support team, website is still experiencing frequent downtime. Assume that your name is Fateh Jung and you are admin manager of SB and also look after the IT related matters. Write a letter to Raja Khan, General Manager, Sales Support of WS, highlighting the issue and its effect on SB's business. The letter should also convey the message that SB would change its web host if the problem is not solved at the earliest. The corporate office of SB is located at 43 GLM Road, Rawalpindi. Assume other necessary details. इसका मतलब है आप सब कुछ assume यहाँ पे कर सकते हो। तो ये क्या है? ये एक बिज़नेस है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आपने IT रिलेटेड मैटर से मुतल्लिक उनसे बात करनी है, डिस्कशन करनी है कि जनाब ये क्यों हो रहा है, और बिज़नेस से रिलेटेड ही बात है और बिज़नेस इंक्वायरी है जो यानी बिज़नेस रिलेटेड डिस्कशन है जो आप यहाँ पे करेंगे। तो ये एक बिज़नेस लेटर है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह लेटर की कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे। तो जनाबे वाला हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो किया टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर राइटिंग क्या है और लेटर राइटिंग की कुछ टेक्निक्स जो कि मैंने आपके सामने शेयर की। अब मैं यहाँ पे आके आपके सामने कोशिश करूँगा कि मैं 2 से 3 लेटर्स आपके सामने करूँ और आप उनको देखें और देखने के बाद समझें कि मैंने किस किस तरह से क्या क्या कवर किया है, ठीक है। तो आप इसी तरह ये 20 की 20 असाइनमेंट्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आप इन असाइनमेंट्स को देखें, देखने के बाद आप इनके पैटर्न्स कम से कम मुझे लिख के कल बताएं। सब बच्चे कल पैटर्न्स मस्ट लिखें कि इसका क्या पैटर्न हो सकता है, इसका क्या पैटर्न हो सकता है, इसका क्या पैटर्न हो सकता है। तो आप उन पैटर्न्स को मुझे चेक करवाएं और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स जिन बच्चों की मेरे पास कल आई होंगी मैं उनकी वो चेक करूँगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सेशन 1 को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें जो जो बातें मैंने बताई हैं वो आप देखिएगा। 15 मिनट्स का मैं ब्रेक देता हूँ आपको, और उसके बाद यहाँ आके सेशन 2 में मैं आपके सामने इंशाअल्लाह जो बाकी बची चीज़ें हैं यानी इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना वो आपके सामने इसे मैं रखूँगा। तो इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं 15 मिनट्स में।